नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के सूर्यपुरा में, जहां की ऐतिहासिक धरती मानी जाती है, सांस्कृतिक साहित्यिक धरती मानी जाती है, जहां के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जो पूरे क्षेत्र में, पूरे दुनिया में विख्यात हैं अपने साहित्य और रचना के मार्ग के लिए और अपने शासन अधिकार के लिए। मैं आज उनके गाँव में मौजूद हूँ कि राजा साहब अपनी लेखनी के भी राजा थे। उनकी साहित्यिक रचनाएँ जो है पाठ्यक्रम में शामिल थी, यहाँ तक कि उच्च क्लास में भी उनकी रचनाओं को पढ़ा जाता था। गांधी टोपी, दरिद्र नारायण और कई सारे राम रहीम, कई रचनाएं जो है पूरी दुनिया में विख्यात हुई है। आज मैं राजा साहब की जीवनी पर चर्चा करूंगा। यह विद्यालय जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त ग्राउंड पर, यह विद्यालय उनके पिताजी के माध्यम से बनवाया गया था, जहां से ये पूरे क्षेत्र में शिक्षा का भरपूर संचार हो पाया था। आप देख सकते हैं यह विद्यालय उस ज़माने में जब अपनी पूरी तरह से रमणीयता बनाए रखा था। आज भी हम देखते हैं कि हालांकि विद्यालय के भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में जरूर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की रमणीयता, यहाँ के सौंदर्यीकरण आज भी बरकरार है, उस ज़माने से लेकर के अब तक। तो राजा साहब की क्या है गाथा, मैं बताऊंगा आप सभी को। आज उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर आप सभी को उनकी पूरी कहानी को बताऊँगा। यह सूर्यपुरा का राजमहल है, जो रोहतास जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर विक्रमगंज अनुमंडल अंतर्गत स्थित है। आज सूर्यपुरा का स्वर्णिम अतीत भले ही यादों में सिमट कर रह गया हो, पर लाखौरी ईंटों से बना यह राजमहल एक ऐसे लाल को अपने आंगन में पालन किया जो साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में आज भी जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का। राजा साहब का जन्म तत्कालीन शाहाबाद, वर्तमान में रोहतास जिले के सूर्यपुरा में एक कायस्थ कुल परिवार में 10 सितंबर 1890 को हुआ था। पिता राज राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे कवि और माता का नाम शकुंतला देवी है। राजा साहब की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही पंडित जी एवं मौलवी साहब की देखरेख में शुरू हुई। सन 1903 में आरा जिला स्कूल में वे प्रवेश पाए। 1907 में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता के छात्र बने, जहां बंग भंग आंदोलन में कार्य करने तथा श्री अरविंद जी से प्रभावित होने के कारण जिलाधीश के आदेश पर उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ा था। 1912 में बीए पास की तथा संस्कृत में स्वर्ण पदक मिला। 1914 में उन्होंने इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। 1903 में पिता की मृत्यु के बाद कोर्ट ऑफ बॉर्डर्स के द्वारा 1918 में संपूर्ण रियासत का भार उन्हें सौंपा गया। 1920 को 1 जनवरी को उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। 1922 से 1928 तक शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रथम चेयरमैन रहे तथा 1933 से 1940 तक हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष भी रहे। 1935 से राजा साहब की साहित्यिक सफर शुरू हुई। तब से वे सरस्वती की साधना में लीन हो गए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाया और सूर्यपुरा में उच्च विद्यालय सहित शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था की। उनकी रचनाओं में राम रहीम, गांधी टोपी, सावनी समा, पुरुष और नारी, हवेली और झोंपड़ी, बिखरे मोती सहित कई अविस्मरणीय रचनाओं को उन्होंने लिखा, जो आज भी उनकी यादों को करने के लिए काफ़ी है। 1962 में वे राष्ट्रपति द्वारा हिंदी सेवाओं के लिए पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। इसके अलावा राजा साहब की कई कृतियां आज भी सूर्यपुरा वासियों के लिए जीवित है, जो हमेशा ही राजा साहब की यादों को ताज़ा करती रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राजा राजेश्वरी उच्च विद्यालय के वरीय शिक्षक संजय सिंह जी। जी, स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। आज राजा साहब की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे राजा साहब और उनकी जीवनी पर? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं जब शिक्षक नहीं था इस विद्यालय का, मैं एक छात्र था, तो पटना में मैं रहकर पढ़ता था। तो निश्चित रूप से अपने छात्र जीवन में जब इनके लिखी गई रचनाओं को पढ़ता था तो एक मन में रोमांच होता था कि काश मैं उस महापुरुष को देखता। देखने को तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक धरती पर उनके द्वारा खड़ा किया गया विद्यालय में एक शिक्षक बनकर कार्य करना निश्चित रूप से गौरवपूर्ण उपलब्धि है मेरे लिए, मेरे जीवन की उपलब्धि है और बहुत खुशी होती है आप लोगों के बीच में रहकर एक शिक्षक के रूप में काम करना। जब मैं यहाँ आया तो राजा साहब के बारे में गहराई से जाना, उनकी रचनाओं को देखा। एक यहाँ आबाद लाइब्रेरी है
और उसको जब मैंने उनकी कृतियों को पढ़ा तो उनके जीवन और उनके दर्शन को जानने और समझने का प्रयास किया या मौका मिला मुझे। तो मैंने देखा कि राजा साहब उस ज़माने में जब भारत गुलाम था तो इसके माध्यम से, इस विद्यालय के माध्यम से एक शिक्षा का अलख जगाया और यह संदेश दिया कि राष्ट्रवाद का जो एक जड़ है, मूल जड़ है, शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्रीय स्तर पर आ सकता है, जो कि राजा साहब ने उस भूमिका को बखूबी निभाया। हमने राम रहीम के माध्यम से उन्होंने भारत की जो एक समन्वयकारी संस्कृति है उसके माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं है। यदि हम यह फ़र्क करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आज़ाद नहीं होगा और सांप्रदायिक आधार पर देश बंट जाएगा। शायद 47 की घटना की पूर्वानुभूति राजा साहब को हो गई थी, ऐसा हुआ भी, लेकिन राजा साहब ने अपनी लेखनी के माध्यम से, कलम के माध्यम से उसे पाटने का भरसक प्रयास किया और एक आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान मिला वो कम से कम बहुविध विविधताओं से भरा हुआ, उसको समेटने और सहेजने का उनकी लेखनी काम किया। कि जन्म के उपरांत देखा जाए तो 1890 में जब उनकी जन्म हुई थी उस समय ब्रिटिश शासन यहाँ पर था। उस शासन के दौरान जितनी संघर्ष उन्होंने देखा अपने जीवन में, और उस संघर्ष को देखते हुए जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, उस स्थिति में जब उन्होंने इस विद्यालय को स्थापित किया होगा तो सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है, चाहे महसूस भी किया जा सकता है कि उस समय कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उस कठिनाइयों को सामना करते हुए भी उन्होंने एक ऐसे विद्यालय की नींव रखी जो इस समाज के निर्माण में बहुत योगदान दिया। अगर वर्तमान समय भी देखा जाए और उस समय भी देखा जाए तो इसका नाम उस समय भी रोशन था और आज भी उसी स्थान पर जो कहते हैं वही नाम है। अभी आप देख रहे थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के गांव, उनके आवास और उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी कृतियां हैं आज जो पूरे क्षेत्र में शुमार हैं, मैं उन सभी चीज़ों को दिखा रहा था, आपने देखा। तो आप खबरों के लिए बने रहे ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।